Hello everyone. So in today's video I'll be talking about dark secrets of government jobs. Guys, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि whenever I'm delivering my lecture to my own students, तो whatever they are trying to pursue once they'll be done with their 12th class, तो मैं उनको हर एक available course, हर एक available avenue के मैं उनको मेरिट्स, डीमेरिट्स दोनों जो है मैं उनके साथ डिस्कस करता हूँ. तो आज मुझे लगा कि मुझे स्पेसिफिकली एक वीडियो गवर्नमेंट जॉब्स पे बनानी चाहिए एंड इसके मेरिट्स, जो सबसे बड़ा मेरिट है गवर्नमेंट जॉब का कि ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है. कि अभी जैसे राइट नाउ लॉकडाउन चल रहा है, तो ए प्राइवेट पर्सन जो जिसकी एक प्राइवेट जॉब है या जिसका मेरे जैसे लोग जिनका बिजनेस है, वी ऑल आर सफरिंग, बट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज दे आर गेटिंग the kind of salary with which they are fetching, that is really good. तो they are fetching somewhere substantial amount for themselves. तो guys, लेकिन अब ये तो मेरिट्स हो गए कि सिक्योरिटी है गाइस, टाइमली पेमेंट मिलती है, आपको सैलरी मिलती है, लेकिन इसके डीमेरिट्स क्या है आप वो भी देखिए गाइस. ठीक है, मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आया हूं आपके सामने गाइस, और वो चीजें आपको पता होनी चाहिए गाइस. जैसे मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि रेलवे में जहां पे 90,000 पोस्ट निकलती हैं गाइस, ठीक है, और वो सैलरी जो उस जॉब में जो सैलरी आपको समवेयर अराउंड द काइंड ऑफ सैलरी विच यू आर गेटिंग, दैट इज अराउंड 30 to 40,000. तो बहुत ज्यादा कोई लिक्विडेटिव मैं कहूं कि ये बहुत ज्यादा मंथली बेसिस पे 30-40 हजार रुपए आपको मिल रहा है, दैट इज नॉट टू मच लिक्विडेटिव. तो प्रॉब्लम अब क्या है कि 90,000 पोस्ट हैं और 30 से 40 हजार की सैलरी है मंथली बेसिस पे गाइस. लेकिन सबसे बड़ा जो डार्क रियलिटी है कि जो द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स विच आर अप्लाइंग फॉर दैट जॉब, दैट इज 2.8 करोड़ एप्लीकेंट्स. 2,80,00,000 एप्लीकेंट्स जो हैं उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं. तो गाइस, सपोज अगर 90,000 को हम 2.8 करोड़ के साथ मल्टीप्लाई करें और सक्सेस रेशो देखें तो वो आता है गाइस 0.0036%. सक्सेस रेशो जो है दैट इज नॉट इवन ऑफ 1%. सो कैन यू इमेजिन गाइस, क्या ये चीजें आपके साथ कोचिंग सेंटर्स डिस्कस करते हैं कि भाई आप देखिए पास्ट रिजल्ट जो है वो ये रहा है. ठीक है, अब यहां पे मैं उन कॉमर्स कोचिंग सेंटर्स की भी गलती कहूंगा कि ये क्या करते हैं, ये 11th-12th में पढ़ाते हैं, अब 12th के बाद इनको बच्चा रिटेन करना है तो ये बीकॉम में भी अपनी दुकान खोल के बैठे हुए हैं. अब बीकॉम में ये बच्चे को ड्रैग करते हैं, क्यों कि भाई आप जो है ग्रेजुएट हो जाओ, उसके बाद आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ट्राई करना. तो गाइस 3 साल टोटल, अगर कोई 11th में बच्चा इनके साथ जुड़ गया तो 5 सालों के लिए बच्चा इनके पास रिटेन हो गया. अब गाइस ध्यान से मेरी बात सुनिए यहां पे, और मैं आपके साथ 2 डीमेरिट्स आपके साथ डिस्कस करता हूं. वो ये हैं गाइस, 3 साल के बाद पहली बात तो जो मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो एक अच्छे रैंक के लिए होती हैं गाइस, वो आपकी ग्रेजुएशन के बाद ही यू आर एलिजिबल फॉर इट्स एग्जाम. ठीक है, तो 3 साल तक यू डोंट हैव द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अप्लाई फॉर दैट एग्जाम. ठीक है, अब गाइस प्रॉब्लम ये आ गई कि मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं उसमें आपके जो पार्ट A, B, C, D, उसमें वो पूछ रहे हैं मैथ्स, उसमें पूछ रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग. बीइंग ए कॉमर्स स्टूडेंट, मैं स्पेसिफिकली कमर्शियल्स के बारे में बात करना चाहूंगा. बीइंग ए कॉमर्स स्टूडेंट, आपने तो मैथ्स छोड़ दिया, रीजनिंग जैसा सब्जेक्ट हमने कभी पढ़ा नहीं है. तो गाइस, क्या ये आपके साथ कहीं गलत नहीं हो रहा कि आपको गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ ड्रैग किया जा रहा है, ये सपने दिखा के कि ये सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करती है, एंड अब आप देख लीजिए लॉकडाउन है तो उसमें प्राइवेट जॉब वाला बंदा घर पे बैठा है, बिजनेसमैन जो है घर पे बैठा है, लेकिन एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है स्टिल दैट गाय इज अर्निंग गुड इनफ फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर हिज फैमिली. लेकिन गाइज इसकी डार्क रियलिटी तो सबसे बड़ी ये है, सक्सेस रेशो जो है वो बहुत कम है. आप 3 साल के बाद अप्लाई कर पाते हैं, और दूसरी चीज गाइज, आप लोग जो हैं इसमें बीइंग ए कमर्शियल, मैथ्स आपका सब्जेक्ट नहीं है, रीजनिंग आपका सब्जेक्ट नहीं है. व्हाई यू पीपल आर ट्राइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स गाइज? क्योंकि 1% लोगों को भी गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलनी है. यू पीपल आर वेस्टिंग योर टाइम. मैं एक और आपके सामने डेटा रखता हूं गाइज. अकाउंट्स असिस्टेंट की पोस्ट निकली है गाइज फाइनेंस डिपार्टमेंट में. अब उसमें मैं देख रहा हूं गाइज कि 2.5 लाख एप्लीकेशंस हैं, 2.5 लाख एप्लीकेशंस हैं, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि 2.5 लाख
2.5 लाख बच्चा जो है एग्जाम में भी अपेयर होगा। आपको पता है गाइस पोस्ट कितनी है, सिर्फ 800। आप 800 को डिवाइड करें 2.5 लाख से, तो गाइस ये आता है 0.0032 का सक्सेस रेशियो, यानी कि 0.0032 बच्चा जो है सिर्फ उसी को जॉब्स मिलने वाली हैं। गाइस मैं आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पे एक डेटा अब आ रहा है गाइस, ये एसएससी सीजीएल के लिए गाइस, ये 2010 से 2015 का डेटा मैं आप लोगों के सामने लाया हूं। आप देखिए गाइस, इसमें इस एग्जाम में आपके दो राउंड्स होते हैं, एक प्री एंड देन एक मेंस। ठीक है, प्री में आपको प्री वाले राउंड में एग्जाम देना है, देन मेंस वाले राउंड में आपको एग्जाम देना है। गाइस आप देखिए 9 लाख समथिंग जो है एप्लीकेशंस आई है, जिसमें से 4 लाख समथिंग ने एग्जाम में अपेयर किया। ठीक है, जिसमें से गाइस क्लियर किया है 15,000 समथिंग बच्चों ने, और मेंस में जो है मेंस के एग्जाम के लिए अपेयर हुए हैं 15,008 बच्चा जो है, जिसमें से क्लियर सिर्फ 2,797 बच्चों ने किया है। और इंटरव्यू क्रैक करने के बाद जो एक्चुअल में जो जॉब्स मिल रही है वो मिल रही है 1,078 कैंडिडेट्स को। तो गाइज अगर हम यहां पे 1,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100 का भी सक्सेस रेशियो निकाले गाइज यहां पे, तो आप यहां पे देख लीजिए गाइज 4 लाख का 1% कितना होता है, 4 लाख का 1% होता है 4,000। वंस अगेन सक्सेस रेशियो 1% का भी नहीं है। तो बीइंग ए कमर्शियन गाइज आप अपना टाइम इन गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे मत बर्बाद करिए, आप अपना फ्यूचर मत बर्बाद करिए। अब मेरे को यहां पे लोग सोचेंगे कि पाठशाला जो है, सिंस आई एम द फाउंडर ऑफ पाठशाला जो है प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफर करता है, तो आप जो है सर प्रोफेशनल कोर्सेज को प्रमोट कर रहे हो यहाँ पे, और गवर्नमेंट जॉब्स को जो है आपसे क्रिटिसाइज कर रहे हो। बच्चे आप यहाँ पे नोटिस करिए कि गवर्नमेंट जॉब्स का जो सक्सेस रेशियो है, वो जो आपका सक्सेस रेशियो सिर्फ 1% का भी नहीं है, जबकि प्रोफेशनल कोर्सेज का सक्सेस रेशियो जो है गाइज ऑन एन एवरेज बेसिस, मैं CS का अगर सक्सेस रेशियो कहूं तो गाइज वो कम से कम 20 से 25% का सक्सेस रेशियो आता है। गाइज मैं आपके आगे कुछ और डेटा भी रखने जा रहा हूं, यहां पे आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा ये डेटा। मेरे को गाइज अभी मेरे लैपटॉप पे ये आया नहीं है। हाँ जी गाइज आप देखिए गाइज, ये मैंने CS CMA का डेटा आप लोगों के सामने लाया है। जो पिछले अटेम्प्ट के रिजल्ट्स थे वो मैं लाया हूं गाइज आपके सामने। देखिए नो डाउट अबाउट इट गाइज कि रिजल्ट्स जो है वो टाइट है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स वाली तो हालात नहीं है ना गाइज। CA में दिसंबर 2020 में 12.95% बच्चा पास हुआ है। CA इंटरमीडिएट जिसको हम कहते हैं सेकेंड लेवल, CA फाउंडेशन, CA इंटरमीडिएट, देन CA फाइनल। CA इंटरमीडिएट एंड CA फाइनल में 2 ग्रुप्स होते हैं गाइज, आप ध्यान से देखिए। CA इंटरमीडिएट के ग्रुप 1 में गाइज 12.95% का पासिंग रिजल्ट है, जबकि CS में गाइज 8.27% है, जबकि CMA में 40.76% का पासिंग रेशियो है गाइज। उसके आगे बढ़िए, इंटर के ग्रुप 2 में गाइज CA का 15.67% बच्चा पास हुआ है, जबकि CS में 15.49% बच्चा पास हुआ है, जबकि CMA में 65.24% बच्चा पास हुआ है। गाइज फाइनल में अगर हम चले, ग्रुप 1 में CA में 4.79%, CS में 19.39%, CMA में 34.02%, जबकि फाइनल के ग्रुप 2 में CA में 12% बच्चा पास हुआ है, CS में 17.81% बच्चा पास हुआ है। मैं यहाँ पे आपको बता दूं CS फाइनल में गाइस 3 ग्रुप्स होते हैं, इसलिए आप नीचे देख रहे होंगे ग्रुप 3 34.52%, जबकि CMA का 57.13% है। मेरे को आप एक बात बताइए, अगर इन प्रोफेशनल कोर्सेज के गाइस ऑल इंडिया लेवल पे अगर 12%, 15%, 18%, 20%, 40%, 50%, 60% अगर रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैं क्यों ना प्रमोट करूंगा इस प्रोफेशनल कोर्सेज को। एंड प्रोफेशनल कोर्सेज में आप जो है अपने बीइंग ए कमर्शियन, आप कोर फील्ड में रहते हैं गाइस, आप अपने कोर फील्ड में रहते हैं, आपको अपना कोर एरिया भी छोड़ना नहीं पड़ता। क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं, मेरे को एक बात बताइए, 11th 12th में बीइंग ए कमर्शियन आपने कभी मैथ्स या लॉजिकल रीजनिंग के बारे में कभी पढ़ा? मे बी दीज डेज मैथ्स में ये सब चीजें इंट्रोड्यूस हुई हो, लेकिन हर कॉमर्स कमर्शियन का मैथ्स नहीं होता। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर अपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उन्होंने मैथ्स पढ़ा ही नहीं होता, और फिर उनको कॉम्पीट करना पड़ता है नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ। तो गाइज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, दीज वर द डार्क रियलिटीज
ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, इन सब चीज़ों को एनालाइज करिए। और दूसरा मैं आपको एक मेरिट बताता हूँ यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज का। प्रोफेशनल कोर्सेज राइट आफ्टर 12th आपके शुरू हो जाते हैं, जबकि गवर्नमेंट एग्जाम में आप अपेयर कर सकते हो वंस यू आर डन विद योर ग्रेजुएशन। तो गाइज आप वहाँ पे 21-22 साल के होते हो, जबकि आप प्रोफेशनल कोर्स में सिर्फ 17-18 साल के होते हो। एंड गाइज व्हेन यू आर इनटू प्राइवेट सेक्टर एज अ CA, CS, CMA, गाइज आपके सैलरी पैकेजेस आर रियली हाई। आप जो है गाइज अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो, आप मेरी तरह कोचिंग इंडस्ट्री में आ सकते हो गाइज, या फिर आप एक MNC में या एक अच्छी कंपनी में जो है अपना फ्यूचर जो है परस्यू कर सकते हैं, अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। तो गाइज दीज वर द थिंग्स विच आई वॉन्ट कि मैं आप लोगों के सामने रखूं। आई होप आपके लिए सारी चीज़ें बेनिफिशियल होंगी और आप एक वाइज डिसीजन ले पाए होंगे। ठीक है गाइज, ओके, बाय बाय, टेक केयर।